पहले इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंस और नेचर ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री या स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। इसके बाद हम लोग सेकंड जो वीडियो आएगा वो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का आएगा, थर्ड में डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फोर्थ में मोल कांसेप्ट, मोलर मास, फिफ्थ में परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, और छठा में एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, और सातवां में स्टोइकियोमेट्रिक और लिमिटिंग एजेंट। लेकिन आज का जो वीडियो पूरा होगा, कंप्लीट होगा, वो इंपॉर्टेंस और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, नेचर ऑफ केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा। तो समझते हैं हम लोग कि आखिर केमिस्ट्री है क्या, रसायन विज्ञान क्या है, किस चिड़िया का नाम रसायन विज्ञान है। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड चेंजेज ऑफ मैटर। इट डील्स विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड द इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस। मतलब विज्ञान की वह शाखा है ना, रसायन विज्ञान जो है, विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ की संरचना, संगठन, गुण और उनके परिवर्तनों का अध्ययन करता है। यह परमाणु, अणु और विभिन्न पदार्थों के बीच अंतःक्रियाओं से संबंधित है, इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री में विशेषकर हम लोग स्पेशली क्या पढ़ते हैं, तो मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटल्स आप जानते होंगे, मेटल्स किसको बोलते हैं। पदार्थ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी वस्तु है ना, जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी है ना, जो भी वस्तु स्थान घेरती हो है ना, जिसका अपना कुछ भार हो, जिसका अपना कुछ भार हो, है ना, जिसका कुछ अपना भार हो, उसे हम लोग पदार्थ करते हैं, ठीक है। उससे हम लोग क्या करते हैं, पदार्थ करते हैं, ठीक है। तो इसी चीज के बारे में, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, ठीक है। सारे बच्चे समझ में आ रहे हैं। पदार्थ के अंदर ही परमाणु आएंगे, अणु आएंगे, और उन विभिन्न पदार्थ अणुओं और परमाणुओं के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सारे बच्चे, अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो आप विथआउट एनी हेजिटेशन आप क्या करेंगे, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। और ये वीडियो जारी रहेगा, ऐसा नहीं कि क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, कंटिन्यू यहाँ पे पूरा सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ किसी टेंशन का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है तो कोई यहाँ पे शुल्क नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें कि रसायन विज्ञान का कहाँ कहाँ हम लोग क्षेत्र है, रसायन विज्ञान अगर पढ़ेंगे तो कहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। रसायन विज्ञान का स्कोप कहाँ पे है, रसायन विज्ञान का अगर क्षेत्र बोले तो कहाँ पे है। तो रसायन विज्ञान का अगर क्षेत्र बोले तो केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत बड़ा दायरा होता है, जो वास्ट स्कोप इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इट प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेडिसिन, इंडस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड डेली लाइफ, ठीक है। तो समझ में आया। केमिस्ट्री का एक बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र होता है, ये केवल हम लोग लैब में जो टेस्ट करते हैं वहीं तक सीमित नहीं रहता है। लैब गए वहाँ पे हम लोग खाली केमिस्ट्री का टेस्ट किए या दवा बना दिए वहीं तक, है ना। केमिस्ट्री हम लोग का सुबह से लेकर शाम तक जितना भी चीज़ यूज कर रहे हैं वो सारे जगह पे केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का यूज होता है। यहाँ तक ये पेन है, ये कपड़ा है, टोपी है ना, हमारा बॉडी है, ये सारे जगह पे केमिस्ट्री होता है। तो उसी चीज़ को देखेंगे, हम लोग समझेंगे। रसायन विज्ञान का व्यापक क्षेत्र होता है और यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जैसे कि चिकित्सा हो गया, उद्योग हो गया, पर्यावरण हो गया और दैनिक जीवन, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री का कितना इंपॉर्टेंस होता है। सुबह में जो सुबह से लेकर शाम तक जितना भी चीज हम लोग देख रहे हैं अपने आसपास, वो सारे जगह पे केमिस्ट्री है। हवा में ही केमिस्ट्री है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है नहीं, ठीक है। बात समझ आ रहा है कि नहीं यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लोग एक एक करके अगर ब्रांचेज जो बांटे, है ना, ब्रांच, रसायन विज्ञान की शाखा क्या होती है। तो रसायन विज्ञान की शाखाएं में अगर बात करें, सबसे पहला जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गन्स अंग समझ में आता है ना, शरीर का पार्ट। तो जब कभी भी हम लोग प्लांट और मिनरल से कोई भी चीज ऑब्टेंड करते हैं, लिविंग बीइंग से ऑब्टेंड करते हैं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल कहलाता है, ठीक है। तो कार्बनिक रसायन विज्ञान, स्टडी ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जैसे कि मेडिसिन हो गया, प्लास्टिक हो गया, फ्यूल्स हो गया, ये सारे में ऑर्गेनिक यानी वो प्लांट्स का ही प्रोडक्ट होता है, लिविंग बीइंग्स का ही प्रोडक्ट होता है ना। प्लास्टिक्स में भी कार्बन पाया जाता है, याद रखना इस चीज को, जैसे पॉलीथीन बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन विज्ञान इसको बोलेंगे, तो स्टडी ऑफ नॉन कार्बन एलिमेंट, जिसमें कार्बन का बेसिकली कंपोनेंट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये अकार्बनिक रासायन विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली मेटल्स, मिनरल्स और कैटलिस्ट आते हैं,
जैसे भी जितने भी चट्टानों से निकालने वाले जो पदार्थ होते हैं, नॉन लिविंग बींग से समझ लेना, नॉन लिविंग बींग से जो भी ऑब्टेंड होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जिसमें कार्बन हाइड्रोजन का कंपोनेंट, उसका थोड़ा सा डेरिवेटिव ऑक्सीजन भी आता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मेन कंपोनेंट कार्बन रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। समझ में आ रहा बात? तो दो ब्रांचेस डिस्कस किए मैंने, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा नंबर में है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, यानी भौतिक रसायन विज्ञान में क्या पढ़ने वाले हम लोग, तो स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड को पढ़ने वाले, रासायनिक अभिक्रिया के क्रियाविधि को पढ़ेंगे, उसमें कितना ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में, ऊर्जा रिलीज कर रहा है मतलब ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, कि ऊर्जा का अवशोषण हो रहा है उसके बारे में, है ना, उसके उष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हो गया फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा एक एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होता है, इसको विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान कहते हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इसमें टेक्निक्स पढ़ने वाले हम लोग, है ना, टेक्निक्स को, तकनीक को पढ़ने वाले हैं। और उसके साथ साथ उसमें हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, मेजर करेंगे सब्सटेंस के, है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में बेसिकली हम लोग एनालिसिस का काम करते हैं, जितना भी चीज़ पढ़े उसको एनालिसिस करेंगे, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से त्रुटि आ रही है, कहाँ से सही चीज़ आएगा, मेजरमेंट करने वाला जितना चीज़ है वो सारा चीज़ हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट ब्रांच इसका अगर बोले हम लोग तो बायो केमिस्ट्री, है ना, बायो केमिस्ट्री जीव रासायनिक विज्ञान, है ना। हमारे बॉडी में बहुत सारा एंजाइम वगैरह है, लाइपेज है, एमाइलेज है, एमाइलोपेक्टिन है, ये सब सारा जितना है हमारे बॉडी में, उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, लिपिड बोलते हैं, प्रोटीन्स बोलते हैं, वो सारा चीज को भी केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, वो भी बायो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। जैसे बायो मॉलिक्यूल्स आपको क्लास 12 में पढ़ना है ना, जीव जीव विज्ञान बायो मॉलिक्यूल्स, जैव अणु वहाँ पे बोलते हैं, तो उसमें हम लोग डीएनए, एंजाइम, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन्स, ये सारा चीज को पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ केमिकल प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। तो जो भी बच्चे आज तक ये सोचते रहते हैं केमिस्ट्री का केवल खाली लैब में, मेडिसिन, दवा में ही बनाने में यूज होता है, ये बिल्कुल गलत सी बात है ना। केमिस्ट्री का हर जगह यूज है, हर जगह केमिस्ट्री है। तो जो भी बच्चे को लगता है कि इसका स्कोप बहुत छोटा है, केमिस्ट्री पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, तो उसके लिए इतना सारा फील्ड है। बायो केमिस्ट्री में जा सकते हैं आप, एनालिटिकल केमिस्ट्री में जा सकते हैं ना, कार्बन कार्बन का केमिस्ट्री, कार्बनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें ड्रग्स वगैरह भी आ जाता है ना, मेडिसिन वगैरह जो आता है उसमें आ जाएगा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, है ना, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन विज्ञान में भी आप जा सकते हैं। मतलब आपका बहुत स्कोप है, साइंस पढ़ने वाले बच्चों का इतना सारा स्कोप है। साइंस का कहने का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो आपका मोस्ट रहेगा ही रहेगा। तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि साइंस लेने के बाद बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि किस फील्ड में जाए। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन इंडस्ट्री, जैसे कि फर्टिलाइजर जो होता है उसमें क्या रहता है, उसमें केमिकल्स ही रहता है, तो उस फर्टिलाइजर्स के प्लांट में जा सकते हैं, सीमेंट के प्लांट में जा सकते हैं, टेक्सटाइल के प्लांट में जा सकते हैं ना। हर जगह केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, इसीलिए टैगलाइन दिया गया है कि केमिस्ट्री जो होता है सभी जगह होता है। ठीक है, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, केमिस्ट्री हर जगह है, कण कण में, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा, अगर हम लोग केमिस्ट्री का डेली लाइफ में, मतलब हमारे दैनिक जीवन में अगर बात करें, दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे केमिस्ट्री का यूज कर सकते हैं, रसायन विज्ञान का दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ पे महत्व है, क्या क्या कर सकते हैं, देखिए, है ना। जैसे फूड एंड कुकिंग, भोजन और पाक कला, पाक कला मतलब वही भोजन बनाने वाला, कुकिंग जिसको बोलते हैं। तो केमिस्ट्री ये एक्सप्लेन करता है फूड का प्रिजर्वेशन से लेकर के कुकिंग रिएक्शन से लेकर न्यूट्रिशन तक, है ना। केमिस्ट्री ही एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से हम लोग फूड को, जो खाना बनाए उसको बचा सकते हैं, ठंडा करके रखना है, गर्म करके रखना है, गर्मी के दिनों में कब तक रखना है भोजन को बना के, अभी गर्मी का दिन चल रहा है ना, खाना तुरंत खराब हो जाता है, तो उसको कैसे प्रिजर्व करके रखेंगे, उसमें कौन सा मटेरियल डालेंगे कि वो फूड बहुत दिन तक, पैकेट में अगर डाल के रख रहे हैं तो फूड कैसे वो चीज मटेरियल जो है वो सुरक्षित रहेगा। BHA यूज करेंगे, BHT यूज करेंगे, है ना। आपने पढ़ा होगा ब्यूटाइलेट हाइड्रोक्सी एनिसोल और BHT ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, है ना, ये सब क्लास 10 में भी पढ़ा होगा आपने। कुकिंग का रिएक्शन, कुकिंग में कौन कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है ना, इस तरह का। न्यूट्रिशन, क्या क्या सब पोषण मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन कौन सा मिलेगा, एंजाइम कौन सा मिलेगा, ये सारा चीज कौन एक्सप्लेन करेगा, केमिस्ट्री एक्सप्लेन करेगा। इसके अलावा मेडिसिन एंड हेल्थ, दवाओं में तो आपने ये तो बेसिक है, सारे बच्चे को क्लियर था, डगिस्ट, है ना। दवाएं और स्वास्थ्य में केमिस्ट्री का रोल, अभी जिंदगी मैक्सिमम जो व्यक्ति का जीवन चल रहा है वो दवा पे ही चल रहा है ना। 40-50 साल के बाद तो देखा जा रहा है इंडिया में सब दवा पे ही जीवित है। तो वो दवा क्या है, वो केमिस्ट्री है, केमिकल्स है ना। तो केमिस्ट्री हेल्प्स इन ड्रग फॉर्मुलेशन, वैक्सीन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट। अभी जो कोरोना से बहुत सारे जो बहुत बड़ा एक पहाड़ जो आया था हम लोग ऊपर, है ना, तो उससे कौन निवारण किया,
वैक्सीन क्या है, वैक्सीन एक ड्रग्स है ना। तो ड्रग्स में क्या यूज हुआ, तो केमिकल्स यूज हुआ है, तो वही केमिकल्स को बनाया गया। कैसे बनाया गया, तो ड्रगिस्ट बनाएंगे, है ना, तो वहां पे भी यूज होता है। इसके अलावा यहीं पे खत्म नहीं होता, कॉस्मेटिक जितना भी हम लोग फेस में क्रीम लगाते हैं, है ना, फेस वॉश हो गया, क्रीम हो गया, ये सब सारा जितना चीज है ना, अभी सनहॉट का सन कुछ कुछ बहुत सारा क्रीम आता है ना, आपको पता होगा, ठीक है। परफ्यूम्स है ना, एक से एक परफ्यूम है ना, फूंक चल रहा है ना, इस तरह से फूंक होकर क्या क्या होता है, आप लोग तो बहुत ज्यादा पढ़ते होंगे उसके बारे में, पढ़ते क्या होंगे, जानते होंगे उसके बारे में, हमसे ज्यादा जानते होंगे। क्रीम्स, शैम्पूज, है ना, ये सारा चीज किससे बना होता है, केमिकल्स बना होता है, सिंपल समझना है। तो कॉस्मेटिक में यूज करेंगे हम लोग, मेडिसिन और हेल्थ में यूज कर सकते हैं, फूड और कुकिंग में यूज कर सकते हैं, ये सब सारे स्कोप हैं, ये सब एरिया में आप जा सकते हैं, किसी का एक स्पेशलिस्ट बन सकते हैं आप, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर, कृषि में भी आप जा सकते हैं। केमिस्ट्री कंट्रीब्यूट टू फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड सॉइल का न्यूट्रिएंट, सॉइल में क्या घट गया क्या बढ़ गया उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं ना। पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक, पॉलीमर और प्लास्टिक यूज इन डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्री, है ना। पॉलीमर्स और प्लास्टिक का जो भी यूज कर रहे हैं वो भी सारा चीज क्या है, केमिस्ट्री, सारा चीज केमिकल्स है ना। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना जो समझ में आ रहा है। तो आज से आपका क्लास 11 का क्लासेस स्टार्ट रहेगा, है ना। एक दिन 2 दिन के बीच में वीडियो आता रहेगा, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना है ना। जो भी डाउट होगा, जो भी दिक्कत होगा, आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में कमेंट कीजिए, बिना कोई टेंशन का, है ना। ऐसा नहीं कि टेंशन नहीं लेना है, केमिस्ट्री में एकदम टेंशन लेना है, सब छोड़ देना मेरे ऊपर, ठीक है, हम संभाल लेंगे। एनर्जी एंड फ्यूल्स, ऊर्जा और ईंधन, केमिस्ट्री इज इसेंशियल फॉर पेट्रोलियम, बायोफ्यूल्स एंड बैटरीज वगैरह में भी क्या रहता है, केमिकल रहता है। बायोफ्यूल्स में भी क्या केमिस्ट्री है, वहां पे भी, है ना। पेट्रोलियम, पेट्रोल क्या है, केमिकल्स ही है ना। चलिए, इसके अलावा तीसरा अगर बात करें हम लोग कि केमिस्ट्री का रोल कहाँ पे करेंगे, साइंस और टेक्नोलॉजी में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में रसायन विज्ञान की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, मेडिकल साइंस, चिकित्सा विज्ञान में भी हम लोग यूज करते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स, वैक्सीन एंड मेडिकल इक्विपमेंट्स, जितना भी मेडिकल का टूल्स बना हुआ है ना, सांस लेने वाला मशीन, तो पानी चढ़ने वाला जो आता है ना, बोतल्स, उस बोतल में कितना परसेंट क्या डालेंगे, ठीक है, सेलाइन जो बोतल होता है उसमें 0.9% NaCl डाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह का। इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, पर्यावरण रसायन विज्ञान, ये क्या करता है, हेल्प्स इन पॉल्यूशन कंट्रोल। पॉल्यूशन हमारे अभी देख रहे हैं ना कि दिल्ली का जो हालत है बहुत खराब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इंडस्ट्री से बहुत सारे केमिकल्स निकल रहे हैं। तो केमिकल्स कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। तो कुछ खराब केमिकल अगर हमारे एटमॉस्फेयर में चल जाएंगे तो वो बॉडी में हमारे जाएंगे, है ना, एयर के थ्रू हमारे बॉडी में इंजेक्ट होंगे, जाएंगे, तो उससे हमारा क्या होगा, उससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ेगा। तो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। वाटर का प्यूरिफिकेशन, वाटर में भी अभी जैसे यमुना नदी को हम लोग को साफ करना है, गंगा नदी को साफ करना है, तो वाटर का प्यूरिफिकेशन मेथड में भी करते हैं। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट है, वेस्ट मैनेजमेंट में भी केमिस्ट्री का यूज किया जाता है कि किस तरह से वेस्ट को हम लोग अच्छे ढंग से डिकम्पोज करते, क्लियर करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, एनर्जी का प्रोडक्शन, ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पे, जैसे सोलर से, न्यूक्लियर एनर्जी, फ्यूल केमिस्ट्री, ये सारे के सारे सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में आपका केमिस्ट्री में ही आता है, केमिकल्स में ही आता है ना, केमिस्ट्री में ही आता है, उसका सब सारा स्कोप है, सारा एरिया है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, औद्योगिक अनुप्रयोग, सीमेंट का, टेक्सटाइल का, डाइज का, पेपर का, ग्लास का, पूरा भरा पड़ा है केमिस्ट्री, हर जगह केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, है ना, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर, बिना कोई टेंशन का पढ़ना आपको। केमिस्ट्री जो है सभी जगह है, सभी जगह है ना, याद रखना। इसके अलावा स्पेस साइंस, अंतरिक्ष विज्ञान में रॉकेट फ्यूल्स, स्पेस का मटेरियल्स डेवलप यूजिंग केमिस्ट्री, जो हम लोग रॉकेट बना रहे हैं उसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, अलग अलग टाइटेनियम वगैरह का यूज कर रहे हैं, या फिर ड्यूरालुमिन्स का बना रहे हैं, है ना, उसका कवर बना रहे हैं, है ना, सीट्स बना रहे हैं। ये सारा चीज कहाँ से है, सब केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। स्पेस साइंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारा का सारा चीज केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखिए, फ्यूचर में क्या है, अगर भविष्य में अगर रसायन विज्ञान की संभावनाएं बोले तो कहाँ पे, देखिए, नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो प्रौद्योगिकी, इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ मेटेरियल्स एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल, परमाणु लेवल पर या अणु लेवल पे, मतलब वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं। ये सब सारा इन फ्यूचर, इसका फ्यूचर ऑफ केमिस्ट्री है। अभी हम लोग बड़े बड़े चीज मैक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे हैं, उसके बाद अब क्या करेंगे, नैनो साइज, है ना, माइक्रो माइक्रो मॉलिक्यूलर लेवल पे हम लोग काम करेंगे, उसी को बोला जाता है नैनो टेक्नोलॉजी।
एटॉमिक लेवल समझ में आ रहा है? एक अभी तक याद रखना है कि एक सिंगल एटम को अभी तक नहीं देख पाया गया है ना, हम लोग का साइंस इतना डेवलप कर गया है, लेकिन सिंगल एक एटम को हम लोग देख नहीं पाए। हम लोग जब भी बात करते हैं तो मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। इसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री, हरित रसायन विज्ञान, डेवलपिंग इन्वायरमेंटली फ्रेंडली केमिकल प्रोसेस, किस तरह से हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं ग्रीन केमिस्ट्री का यूज करके। जैसे अभी बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ा हम लोग के लिए घातक हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग जो है ग्लोबल वार्मिंग हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं, परेशानी में डालने वाला है। तो उसको उससे कैसे हम लोग निजात पाएंगे, तो उसको कहाँ स्टडी करेंगे, ग्रीन केमिस्ट्री है ना, ग्रीन केमिस्ट्री का स्कोप है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में, इनोवेशन इन ड्रग डेवलपमेंट एंड डिजीज ट्रीटमेंट। तो अभी भी हम लोग को बहुत सारा, जैसे अभी कोरोना आ गया बीच में, तो हम लोग कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में आ गए थे है ना। तो उसका भी अभी रिसर्च की, मान लीजिए कि इसी तरह का और कुछ वायरस आ जाए, तो उसके लिए रिसर्च वगैरह का जो फील्ड है उसमें भी ड्रग्स वगैरह बनाना है, वैक्सीन बनाना है, तो किस तरह का हम लोग का और भी दूसरा कोई नया बैक्टीरिया आएगा, हाइब्रिड बैक्टीरिया आएगा या वायरस आएगा, तो उससे कैसे लड़ पाएंगे, इस चीज़ को हम लोग फार्मास्यूटिकल रिसर्च में देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा मटेरियल साइंस, सामग्री विज्ञान, क्रिएशन ऑफ न्यू मटेरियल्स लाइक सुपर कंडक्टर एंड स्मार्ट पॉलीमर्स बनाने के लिए भी हम लोग मटेरियल साइंस का यूज करेंगे। किस तरह से और अच्छे पॉलीमर्स को बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं ना, जो कि सब जगह यूज होगा है ना, उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पे। इसके अलावा फॉरेंसिक साइंस, न्यायालयिक विज्ञान है ना, ठीक है। केमिकल एनालिसिस इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी फोरेंसिक साइंस आप पढ़े होंगे ना, जितना भी क्राइम वगैरह होता है उसमें हम लोग फोरेंसिक टीम को बुलाते हैं। वो क्या करता है, सैंपल को कलेक्ट करता है, फिर वहाँ से सारा चीज निकालता है कि किसका फिंगरप्रिंट है, क्या है, ये है ना। तो फोरेंसिक साइंस में भी इसका यूज होता है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री पढ़ने वाले के बच्चों के लिए बल्ले बल्ले है ना, कोई टेंशन नहीं लेना एकदम, है ना। कंक्लूजन, अब फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कि क्या क्या हम लोग अभी तक पढ़े, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ पढ़े है ना। केमिस्ट्री देख लिए ना, केमिस्ट्री हर जगह पे है, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर बाबू, है ना। केमिस्ट्री इज एन इसेंशियल साइंस विद एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्रीज, मेडिसिन, इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हर जगह केमिस्ट्री है। विद एडवांसमेंट in biotechnology, pharmaceutical and energy, chemistry will continue to play a vital role in the future, ठीक है। तो वाइटल रोल होने वाला है, इसलिए साइंस अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है। आप साइंस में अपना 100% दीजिए, कंसिस्टेंसी 100% दीजिए, है ना। और एक जीवन का लक्ष्य बनाइए, है ना, लक्ष्य बनाइए कि हमको कुछ ना कुछ करना है ना, अपने लिए भी करना है, अपने गांव के लिए भी करना है, समाज के लिए भी करना है, देश के लिए भी करना है ना, ठीक है, पूरे विश्व के लिए भी काम करना है, इस तरह से। तो रसायन विज्ञान क्या है, एक महत्वपूर्ण विज्ञान है जो विभिन्न उद्योगों, चिकित्सा, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी में उपयोग किया जाता है। जीव प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल और ऊर्जा के क्षेत्र में उन्नति के साथ इसका भविष्य में भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। तो ये है स्कोप, केमिस्ट्री का स्कोप समझ में आ रहा है बच्चों। तो आपने अभी तक देखा कि केमिस्ट्री केवल एक छोटा सा केमिकल्स या दवाई से खत्म नहीं हो जाता। केमिस्ट्री सुबह से लेकर शाम से लेकर के मेडिसिन से लेकर हमारे कॉस्मेटिक क्रीम से लेकर के फूड जो हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने से, खाना को बचाने से लेकर के हर जगह केमिस्ट्री है ना। मतलब सुबह से शाम तक हम लोग केमिस्ट्री के एनवायरनमेंट में घूम रहे हैं, है ना, इस तरह समझ सकते हैं आप, ठीक है। तो हमको लगता है आई होप आपको समझ में ये चीज़ आ गया होगा कि केमिस्ट्री क्या है, उसके स्कोप क्या है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत या किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत है। और और अगर कोई फील्ड आपको सबसे अच्छा लगा, दिलचस्प लगा कि हमको ये फील्ड सर बहुत अच्छा लगा, है ना, इसमें हम जाना चाहते हैं, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं, इसके लिए कैसे पढ़ाई करें हम। तो इसको आप